हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं न्यू वीडियो में। और ये आप लोग देख सकते हैं इतिहास पार्ट 1 का। हम सिर्फ फ़ोटो खींच के रील में हम डाल दिए थे दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ छूट गया था, वो भी हम डाल दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, ईंट के मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता का है दोस्तों इतिहास। प्राकृतिक इतिहास, आध्य इतिहास, वैदिक सभ्यता। पठन पाठन नहीं होता था इसमें दोस्तों, पठन और पाठन नहीं होता था। आद्य इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का है। और वैदिक इतिहास में 1500 BC से 600 BC तक है। देखिए दोस्तों, ईसवी पूर्व और ईसा पूर्व, ये दोनों अलग है दोस्तों, बहुत ही अलग है दोस्तों। आज हम जितना होगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हम डाल देंगे। अभी चैप्टर 2 पूरा नहीं हुआ है और उसका पार्ट 2 निकलेगा दोस्तों, वो अभी सपोर्ट कीजिएगा। पता नहीं यूट्यूब मेरा व्यूज़ नहीं, पता नहीं वीडियो हम डाल रहे हैं व्यूज़ नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2500 BC के बीच के नगर सिंधु सभ्यता। देखिए, नंबर 1 में हड़प्पा, नंबर 2 में है मोहनजोदड़ो, नंबर 3 में है लोथल, नंबर 4 में है चान्होदड़ो, नंबर 5 में है कालीबंगा, नंबर 6 में बनवली, नंबर 7 में धोलावीरा, नंबर 8 में सुतकागेडोर, नंबर 9 में मांडा, नंबर 10 में रोपड़, नंबर 6 में सरवीगढ़ी, नंबर 12 में आलमगीरपुर। देखिए दोस्तों, अब मांडा देखते हैं। मांडा की खोज जंगपति जोशी ने 1982 में चिनाब नदी के किनारे हुई थी। यह हड़प्पा के उत्तरी स्थल पर है। आलमगीरपुर, ये भी देखते हैं दोस्तों, आलमगीरपुर, इसकी खोज अज्ञत शर्मा ने की थी। इसकी खोज हिडन नदी के किनारे हड़प्पा पूर्व स्थल में हुई थी। सुतकागेडोर भी देखते हैं। इसकी खोज मार्क आरएल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में की थी, दशक नदी के किनारे पश्चिमी स्थल पर। चान्होदड़ो भी देख लेते हैं दोस्तों। खोज 1931 ईस्वी, खोजकर्ता गोपास मजूमदार। दुर्ग रहित औद्योगिक शहर में मेकअप का सामग्री, मनका, सुई, धागा, गुड़िया, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का दृश्य मिला है। रोपड़, खोज 1953 ईस्वी, खोजकर्ता अज्ञत शर्मा। देखिए दोस्तों, अज्ञत शर्मा 2 बार आया, एक आलमगीरपुर और दूसरा में रोपड़ में। पंजाब के सतलज नदी के किनारे कालीबंगा, काली चूड़िया 1953 से 1960, खोजकर्ता ब्रजवासी लाल। ये कुछ चैप्टर 1 का इतिहास छूट गया था दोस्तों, और हम शॉर्ट वीडियो में डाल दिए हैं चैप्टर 1 का इतिहास, वो फ़ोटो खींच के हम डाल दिए थे। बीबी लाल आमलाधोस बीके थापर। प्राप्त सामग्री काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जुता हुआ खेत, अग्नि हवन कुंड, हल। मतलब जुता हुआ खेत ये पूछता है दोस्तों, कालीबंगा से मिला है, और अग्नि हवन कुंड भी मिला है और हल भी मिला है। चलिए दोस्तों, अब MCQ में आते हैं। हड़प्पा के भूगोलिक स्थल किसे कहते हैं? मांडा को। मांडा और दैमाबाद की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। सुतकागेडोर और आलमगीरपुर की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। दैमाबाद किस नदी के किनारे है? परवरा नदी। सुतकागेडोर कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है?
12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले। हड़प्पा में क्या मिलता था? सबसे बड़ा स्नानगार। क्या मिला था सबसे बड़ा स्नानगार? सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताएं जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। सोरतुखई और धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन आंसर आ गया दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। ये क्वेश्चन 2 नंबर का। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख नगर है और इनका अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या घाटी के मुख्य आसपास प्राप्त हुआ है और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम प्राप्त नगर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है। ये हम कुछ चार्ट बनाए हैं, देखिए आप लोग ये देख लीजिए अच्छा से और लिख लीजिए दोस्तों। चलिए, अशोक के अभिलेख की खोजकर्ता टी पैंथर 1750 ईस्वी में। अशोक अभिलेख को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप 1833 ईस्वी में। अभिलेख भाषा ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा दारा प्रथम ने दी। 16 महाजनपद। जब हम लोग का देश था दोस्तों, तब हम लोग का जब देश था पाकिस्तान अफगानिस्तान सब मिला के था, तो हम लोग का 16 राज्य था। उसको राज्य को कहते हैं महाजनपद। देखिए 16 महाजनपद क्या क्या थे और उसकी राजधानी। पहला मगध था, उसकी राजधानी राजगिरी। उसके बाद दूसरा महाजनपद अंग, चंपा, वज्जी, वैशाली। मल का कुशीनगर, वत्स का कौशाम्बी, सुरसेन का मथुरा, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अतिछत्र, चेदी का शक्तिमती, अवनति का उज्जैन, मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का पोटली, कम्बोज का हाटक, गंधार का तक्षशिला। ये महाजनपद और आपका राजधानी था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिनमें 7 राजवंशों ने शासन किया था। देखिए दोस्तों, हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। ये उल्टा जाता है दोस्तों, ईसा पूर्व उल्टा। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। मौर्य वंश 323 से 185 ईसा पूर्व। सुन वंश 185 से 73 ईसा पूर्व। कनव वंश 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व। ये स्पीड भाग गया। ये देखिए, अब जो है वंश और संस्थापक, कौन वंश हुआ और उसका संस्थापक कौन है? हर्यक वंश बिंबिसार। शिशुनाग वंश शिशुनाग। नंद वंश महापद
नंद, महापद्म नंद। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य आप पढ़े हैं। और नंद जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था नंदिनी और उसी के पिता का नाम था नंद। उसके बाद दोस्तों शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश, वासुदेव। सातवाहन वंश, सिमुक। ये था आपका वंश और संस्थापक दोस्तों। अब आते हैं अशोक के 7 लघु शिलालेख। रुमिनदेई शिलालेख नेपाल टेक्स्ट पर चर्चा। टोपरा शिलालेख हरियाणा फिरोज शाह तुगलक द्वारा। मेरठ शिलालेख मेरठ दिल्ली लाया गया। ये कौशाम्बी अभिलेख ये आप लोगों का HW है। रामपुरवा अभिलेख ये भी HW। अशोक के किस चित्र में मोर का अभिलेख है? लोरियानंदगढ़ अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी अभिलेख है? सरेकुना अभिलेख अफगानिस्तान। भाषा यूनानी और अरेमाइक। मौर्य वंश के 5 प्रशासनिक केंद्र पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। मौर्य वंश के प्रशासन अमात्य प्रधानमंत्री थे, पुरोहित पूजा पाठ तथा वो तो कुछ कहते हैं। दोस्तों ये पार्ट 1 था और चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों। ये आप लोगों का आंसर क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है और आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रिव्यूज़ भी ला दीजिए दोस्तों। यूट्यूब सर्च में ये भेज नहीं रहा है, शॉर्ट फीड में भी नहीं भेजा है दोस्तों, जिसके कारण यूट्यूब वीडियो फीड में भी नहीं भेज रहा है यूट्यूब वाला, इसलिए जिसके कारण मेरा व्यूज़ नहीं आ रहा है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।